लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान इस वक्त जारी है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में चौथे चरण के मतदान इस वक्त दुमका, गोड्डा और राजमहल में इस वक्त वोटिंग जारी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल सहदेव जी है। प्रदुल जी, आज चौथे चरण का मतदान झारखंड में जारी है। जो 2 महीना का चुनाव चला उसको अब किस रूप में देख रहे हैं और मौजूदा हालत को अब किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 99 न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। हमारा मानना है कि देश का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है, मुझे लगता है विश्व का भी जो सबसे बड़ा इलेक्शंस है महापर्व है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी रहती हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपना काम बखूबी निभाया है। हाँ, कुछ हमारी भी शिकायतें थी, कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी की भी सूचनाएं थी, तो हम लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लेकिन ओवरऑल अब देखें तो जिस तरीके से पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग बड़ी मुश्किल से होती थी और नक्सली वारदात होती थी, तो झारखंड में पहले 3 चरण में एक भी नक्सली वारदात का नहीं होना साफ दिखाता है कि मुकम्मल तैयारी थी। इसके लिए राज्य पुलिस को भी बधाई देनी चाहिए और मुझे लगता है चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया अगर आप ओवरऑल देखें तो, क्योंकि विश्व की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका भी ध्यान इस चुनाव पे रहता है कि आखिर इंडिया कैसे वोट करेगा, हाउ विल इंडिया वोट। तो ये एक बड़ा प्रश्न पूरी दुनिया में है। प्रदुल जी, चूँकि आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी निकले हैं और जेएमएम के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी निकले हैं। तो ये तस्वीर, हालांकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर हम लोग पहले नहीं साफ करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये साइलेंस जोन में ये बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सनातनी धर्म आस्था के अनुसार अगर वो अपने तपस्या और योग साधना में लीन होते तो इनको आपत्ति होती है, पर आज तो साइलेंस जोन है शाम 5 बजे तक, उसके बीच ये बैठक हो रही है। हमने तो आपत्ति दर्ज नहीं की इस पर। साहब देखिए, ये इनकी जो है ना, ये इनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है कि कोई व्यक्ति अपने परंपरा के अनुसार तपस्या कर रहा है, उस पर भी इनको प्रॉब्लम होता है। कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करते हैं तो इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, प्रधानमंत्री जी साइलेंट होते हैं तो ये पॉलिटिकली वायलेंट हो जाते हैं। तो ये कुछ कहें तो प्रॉब्लम, ना कहें तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो जाहिर तौर पर आज इनकी बैठक है तो ये भी तो साइलेंस जोन का उल्लंघन है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं साहब। अब इनका जो परिणाम आने वाला है तो सिर्फ बैठक और यही बैठकों का दौर के लिए 5 वर्षों तक इनके पास समय रहेगा। प्रदुल जी, चूंकि आपने शुरू में 400 के पार का नारा दिए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के कहना है कि प्रथम चरण के बाद बीजेपी 400 का पारा जो नारा दिए थे वो भूल गए। अब वो हिंदू मुस्लिम करके बाकी चरणों में कोशिश की वोट लेने का, लेकिन जनता ने नकार दिया। देखिए, हम तो 400 का नारा कभी नहीं भूले, हम तो हमेशा 400 का नारा कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू में भी कहा था कि देखिए, विपक्ष ये कभी नहीं कहता कि हम जीत रहे हैं। वो तो हाल में इन्होंने कहना शुरू किया प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद। वो हमेशा कहता था कि मोदी जी 400 पार नहीं जाएंगे। यानी जो नैरेटिव हम लोगों ने रचा था, जो टारगेट रचा था, विपक्ष पूरा चुनाव उसी के आसपास की, नहीं 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, उसी के आसपास रहा। हम तो आज भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 400 सीट हम पार करेंगे। और देखिए ना, पिछले बार तो 353 सीटें हमारी थी, तो एनडीए को अगर आप जोड़ दें तो 303 सीटें बीजेपी की अकेले थी। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो हमारे सहयोगी दल थे जिन्होंने हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में हमें सहयोग किया था, उनकी संख्या को जोड़ दें तो 400 तो वैसे भी पार कर चुके हैं। तो ये कोई बड़ा लक्ष्य हमने नहीं रखा है, इससे आसानी से पार करेंगे। अच्छा, चुनाव की जब घोषणा हुई तो उससे पहले हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद आलमगीर आलम पर कार्रवाई, इससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जो प्रहार है वो पूरे हमारे यहाँ 365 डेज चलता रहता है, वो लगातार चलता है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है साहब। आम लोग को जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, आम लोगों की गाढ़ी कमाई को ये जब जनता के प्रतिनिधि डकार जाते हैं। आप देखिए, हेमंत सोरेन आज जेल में बंद है एक आदिवासी की ज़मीन को कब्जा करने के लिए, और ये तो शुरुआत है। अभी तो 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का हम लोगों ने आरोप लगाया। दूसरा देखिए, आलमगीर आलम रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, यानी ग्रामीण का विकास उनके जिम्मे है। अब ग्रामीण विकास का पैसा वो अगर खा जाएं, और 3,000 करोड़ का ईडी ने अपने जो हेमंत सोरेन के केस में पिटीशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जाहिर किया कि 3,000 करोड़ का घपला है। तो ये लोग तो जनता, आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीणों की कमाई खाने वाले, उनकी कमाई पर डाका डालने वाले लोग हैं। अच्छा, आप लोग पे आरोप लगते रहे कि आपने मुस्लिम के हमेशा खिलाफ आप लोगों ने कहा है, प्रधानमंत्री खुद मान साझा करते हुए हिंदू मुस्लिम की बात की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एक मुद्दे पे हमेशा मतभेद है
कि हम लोग किसी भी सूरत पे धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। अब देखिए आप, संविधान के जो निर्माता थे सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में यही फॉर्मूला अपनाया और उनके सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस ने तो मुसलमानों को ओबीसी जातियों में भी शुमार करके ओबीसी का हक मारा। तो उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो ममता बनर्जी ने कहा मैं इस जजमेंट को नहीं मानती हूँ। तो यही इनकी संविधान और कानून के प्रति आस्था है और कांग्रेस पूरे समय इस मुद्दे पर चुप रही। हाँ, मुसलमान हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या उज्ज्वला योजना से मुस्लिम बहनों को लाभ नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्लिम भाइयों को लाभ नहीं मिला? तो इस तरह के आप देखिए, जनधन खाते खोले तो क्या इसमें मुसलमानों के जनधन खाते नहीं खोले? सड़कें बनी तो क्या मुसलमान उस सड़क पर नहीं चलते? हर घर में नल से जल जा रहा है तो क्या उस जल का फ़ायदा मुसलमान नहीं उठा रहे? तो ये इनकी विक्षुब्ध मानसिकता है जिसके कारण ये ऐसा बयान देते हैं। अच्छा, अंतिम बार चूंकि इंडिया गठबंधन लोग भी इस 400 पार नारा को एक कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि पार तो कभी होगा ही नहीं, तो अंतिम बार क्या, चूंकि आज मतदान जो है वोटिंग खत्म हो जाएगा, तो अंतिम बार ये जो नारा अभी भी कायम है या फिर आंकड़े कुछ उलटफेर हो सकते हैं? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल सदेव, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ने 400 के जो पार का नारा दिए थे, स्पष्ट तौर पर 400 का पार का नारा होगा। बने रहिए अपने सहयोगी पूजा दुबे के साथ। यशवंत कुमार, 99 न्यूज, रांची।